डर कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये बस हमारे दिमाग की सोच है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डर का कारण हालात या लोग हैं, लेकिन असली बात यह है कि डर हमारे सोचने के तरीके में होता है। डर इसलिए आता है ताकि हम थोड़े झुक जाएं या कमज़ोर लगें, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि डर सिर्फ दिमाग की आदत है और इसे आप बदल सकते हैं तो आप इसे जीत सकते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि डर हर किसी को होता है, ये सामान्य है। सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। किसी को अपनी सुरक्षा का डर है, किसी को फेल होने का डर, किसी को लोगों की राय का डर। ये सब ठीक है, ये डर सच की वजह से होते हैं, जैसे बीमारी, हादसा, मौत। अगर आपको लगता है कि कोई खतरा हो सकता है तो डरना सामान्य है, ये हमारी सुरक्षा की सोच है। लेकिन समस्या तब होती है जब डर के अंदर हमारा दिमाग झूठी कहानियां बनाने लगता है। हम अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा के चक्र में फंस जाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं जो सच नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि सच है। अब हम आते हैं बेवजह के डर पे। ये डर वो डर है जो बिना वजह हमारे दिमाग में बस जाते हैं। अंधेरा, भूत, लोगों की राय, नकारात्मक प्रतिक्रिया, छोटी छोटी बदलाव, ये सब ऐसे डर हैं। ये सिर्फ हमारी आदत और सोच का नतीजा है। ये हमें कमजोर बनाते हैं और हमारी आज़ादी छीन लेते हैं। और सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब हम उनका सामना नहीं करते, हम उनसे बचते हैं और ये हमारी ज़िंदगी के छोटे बड़े फैसलों में बाधा डालते हैं। आपके अंदर ये बात हमेशा होनी चाहिए कि डर चाहे सच का हो या बेवजह का, उसका सामना करो। जब भी डर लगे अपने आप से कहो कि मैं इससे नहीं डरता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग में धीरे धीरे असर डालते हैं। बार बार इसे दोहराओ, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। एक और जरूरी बात, ध्यान का असर। आपका दिमाग उस पर ध्यान देता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हो या दूसरों की असफलता देखते हो तो डर और बढ़ता है। इसलिए अपने ध्यान को बदलो। अच्छे अनुभव, सफल कहानियां और सही तरीके की चीजों पर ध्यान दो। जब आपका ध्यान बदलता है, डर अपने आप कमजोर हो जाता है। सच के डर को दूर करना आसान है। अगर आपको बीमारी का डर है तो उसके बारे में समझो, सावधानी बरतो, अपनी आदतें सुधारो। तैयारी और मेहनत से डर अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपको किसी बड़े काम या इंटरव्यू का डर है तो तैयारी करो। अभ्यास से आपका दिमाग भरोसा मजबूत करता है और डर कम होता है। अब बात करते हैं बेवजह के डर के उपाय की। जैसे अंधेरे से डर लगता है तो धीरे धीरे अंधेरे में रहने का अभ्यास करो, छोटे समय के लिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। जब आप डर का सामना करते हो, दिमाग समझता है कि कुछ नहीं होगा। भूत या अंधविश्वास से डर के लिए जांच पड़ताल करो, सवाल पूछो, सच देखो और अनुभव करो। डर अपने आप कम हो जाएगा। लोगों की राय या समाज के डर के लिए भी यही तरीका है। लोग क्या सोचेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया का डर, ये बाहर की चीजें हैं। आपके नियंत्रण में सिर्फ आपका रुख और काम है। अगर आप अपने काम में भरोसा रखते हो और अपने फैसलों पर विश्वास करते हो तो बाहरी डर कम हो जाता है। आप अपनी राह पर ध्यान देते हो और बेवजह के डर को नजरअंदाज कर देते हो। प्रतिबद्धता सबसे बड़ा हथियार है। अपने आप से कहो, चाहे कुछ भी हो, मैं मेहनत करता रहूंगा और अपने काम से जिंदगी बदल दूंगा। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आधा डर अपने आप चला जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि आप हमेशा कोशिश कर रहे हो और यही आपके पास है। और अभ्यास ही सब कुछ है। डर अचानक खत्म नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। आप जब रोज अपने डर को देखते हो, उसका सामना करते हो और जानबूझकर बदलने की कोशिश करते हो कॉन्शियसली, तो आपके अंदर ताकत और सहनशीलता बनती है। आपका दिमाग अपने आप ढल जाता है। आपके फैसले आत्मविश्वासी बनते हैं। आपके काम निडर बन जाते हैं। याद रखो, असफलता और शर्मिंदगी भी जिंदगी का हिस्सा है। आपकी असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती, आपके काम और लगातार कोशिश ही आपको परिभाषित करते हैं। थोड़ी दूर की सोच रखो। कल भी डर साथ हो फिर भी जिंदगी चलती है। आपके पास हमेशा एक और मौका होता है सीखने का, एक और मौका होता है खुद को सुधारने का, एक और मौका होता है अपनी कहानी आगे लिखने का। जब आप ये समझ लोगे तो डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। आपका ध्यान काम और बढ़ने पर चला जाता है और डर बेअसर हो जाता है। एक और तरीका है कल्पना करना। अपने आप में सोचो कि आप डर का सामना बिना डर के कर रहे हो। अगर भीड़ से डर लगता है तो सोचो कि आप भीड़ के सामने आत्मविश्वासी खड़े हो। अगर परीक्षा या इंटरव्यू से डर लगता है तो सोचो कि आप शांत रहकर जवाब दे रहे हो। अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया का डर है तो सोचो कि आप शांति से संभाल रहे हो। ये कल्पना आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है और डर कम करती है। ये सभी तरीके, प्रतिबद्धता, बार बार विश्वास करना, सामना करना, जानकारी लेना, कल्पना करना, सब मिलकर आपके डर को कम कर देते हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे ढलता है और आपकी हिम्मत बढ़ती है। याद रखो, हिम्मत का मतलब डरना नहीं है, हिम्मत का मतलब है डर के साथ आगे बढ़ना। आपके अंदर जो भी डर है उसके होने के बावजूद आप काम करते हो और यही असली बहादुरी है। एक और जरूरी बात, अपनी खुद की काबिलियत और विश्वास हमेशा बनाए रखो। जब आप अपनी क्षमता पर भरोसा करते हो तो आपके अंदर ताकत बनती है जो डर को बेअसर कर देती है। आप अपने पुराने अनुभवों, अपनी योग्यता, अपनी तैयारी और लगातार कोशिश पर भरोसा करते हो और यही भरोसा डर का इलाज है। तो डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके दिमाग का एक तरीका है। आपके पास इसे नियंत्रित करने की पूरी ताकत है। सच के डर को स्वीकार करो और तैयारी करो। बेवजह के डर का सामना करो और उन्हें दूर करो। अपने आप से वचन लो, कल्पना करो और बार बार कहो कि मैं नहीं डरता, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं निडर हूँ। ये प्रक्रिया समय लेगी, धैर्य चाहिए, लेकिन परिणाम निश्चित है। आपके अंदर की ताकत आपके दिमाग की सोच बदल देगी और आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी कि डर अपने आप कम हो जाएगा। याद रखो, जिंदगी में डर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आपके पास एक चुनाव है। या तो डर के आगे झुको या उसका सामना करो और आगे बढ़ो। आपकी हिम्मत और ताकत आपको परिभाषित करती है, डर नहीं। आपके काम और लगातार कोशिश आपको परिभाषित करते हैं, डर नहीं। आपकी सोच और साफ दृष्टि आपको परिभाषित करते हैं, डर नहीं।
नहीं। जब आप ये तरीका अपनाओगे तो जिंदगी की हर चुनौती, हर मुश्किल, हर अनिश्चितता आपके लिए एक मौका बन जाएगी सीखने का, बढ़ने का और निडर बनने का।